जय हिंद, जय साथियों। आज स्टार्ट करते हैं नोटपैड का फर्स्ट चैप्टर। नोटपैड सॉफ्टवेयर के बारे में आज जीरो लेवल से हम समझाएंगे आपको। ठीक है। नोटपैड जो सॉफ्टवेयर है हमारा, नोटपैड सॉफ्टवेयर एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड की जो फाइल का साइज होता है वो 64 KB होता है। नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt होता है। .txt की फुल फॉर्म टेक्स्ट होती है। एक्सटेंशन नेम क्या होता है? जो नेम जिस सॉफ्टवेयर की पहचान कराता है वह नेम उस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम कहलाता है। तो जैसे हमारा नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt है, टेक्स्ट फाइल है। अगर कहीं .txt किसी फाइल के पीछे आ रहा है तो मतलब टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है हमारी जो है। नोटपैड हमारा एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ हम टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, कोई फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते। तो जब हम कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जैसे हमने नोटपैड ओपन किया तो इसको हम नोटपैड विंडो बोलते हैं। तो नोटपैड सॉफ्टवेयर की जो विंडो है और विंडो के जो टॉप पे ये ट्रांसपेरेंसी जो पट्टी दिखाई देती है, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार की राइट साइड में 3 कंट्रोल बटन होती हैं। एक होती है मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। मिनिमाइज का यूज होता है विंडो को एक आइकन के रूप में या टास्क बार पे लाने के लिए, वापस यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मैक्सिमाइज बटन का यूज करते हैं हम विंडो को फुल स्क्रीन पर करने के लिए। विंडो को फुल स्क्रीन, जब हमारी विंडो फुल स्क्रीन पर होती है तो जो मैक्सिमाइज बटन है वो अपना नेम चेंज करती है रीस्टोर डाउन, वापस उस पोजीशन पे करने के लिए जिस पोजीशन से हमने अपनी विंडो को फुल स्क्रीन पर किया था। अभी जैसे हमने रीस्टोर डाउन पे क्लिक कर दिया तो वापस पहली वाली पोजीशन पे आ गई। और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो अभी आप बटन बताएगी मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज पे आप क्लिक करेंगे तो विंडो हमारी जो है फुल स्क्रीन पर हो जाती है। और लास्ट बटन है आपकी क्लोज, विंडो को क्लोज करने के लिए। टाइटल बार के नीचे जो बार होता है इसे मेन्यू बार बोलते हैं। जैसे इसमें कुछ मेन्यूज हैं, जैसे फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, व्यू मेन्यू एंड हेल्प मेन्यू। जब हम फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो फाइल मेन्यू पे क्लिक करने के बाद में नीचे की तरफ एक जो बॉक्स निकल के आता है उसे बोलते हैं पुल डाउन मेन्यू। जैसे उस पर कुछ मेन्यूज हैं, फाइल मेन्यू में आपका न्यू मेन्यू, न्यू विंडो, ओपन, सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट, ये कुछ ऑप्शन होते हैं। और इन ऑप्शंस के सामने कुछ कीज दी हैं, जैसे न्यू के सामने दी हुई है कंट्रोल प्लस एन, न्यू विंडो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन, ये इनकी शॉर्टकट की होती हैं। तो सबसे पहले हम फाइल मेन्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन हम यहाँ से यूज करते हैं, सेव से स्टार्ट करते हैं। सेव ऑप्शन का यूज होता है अपनी विंडो को सुरक्षित करने के लिए। आप जैसे ही आप सेव पर क्लिक कराओगे तो हमारा सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप सेव पर क्लिक ना करके कीबोर्ड से कंट्रोल एस की प्रेस कराते हो तो भी हमारी जो है यहाँ पे सेव एज विंडो ओपन हो जाएगी। बाय डिफॉल्ट जो हमारी फाइल सेव होती है वो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर में जाके सेव होती है। अदरवाइज आपको कोई फोल्डर चेंज करना है तो आप कोई भी फोल्डर चेंज करके उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे ही आप यह फाइल को सेव कराओगे तो डॉक्यूमेंट्स फोल्डर हमारा सेलेक्ट है। जी हाँ, फाइल नेम, जिस नाम से हमें अपनी फाइल को सेव करना है वो नेम टाइप करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे करण के नाम से ये फाइल जो है सेव करनी है, करण हमने टाइप किया। सेव एज टाइप क्या है उसका, देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, .txt जो हमने अभी एक्सटेंशन नेम बताया था वो यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ से हमें सेव ऑप्शन जो है, सेव नाम से ऑप्शन आएगा, उस पर हमें क्लिक करा देना है। हमारी फाइल जो सुरक्षित हो जाएगी, आपकी कंप्यूटर में पर भी सेव हो जाएगी। जो टाइटल बार की लेफ्ट साइड है जहाँ अनटाइटल्ड नोटपैड लिखा रहा था, सॉफ्टवेयर का डिफॉल्ट नेम आ रहा था, वहाँ अब उस फाइल का नेम आएगा जिस नाम से अपनी फाइल को हमने सेव किया है। पहला ऑप्शन होता है न्यू, नई विंडो ओपन करने के लिए। दूसरा ऑप्शन होता है न्यू का ऑप्शन है न्यू पेज लेने के लिए। नेक्स्ट है न्यू विंडो, नई विंडो ओपन करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन इसके आगे आएगा आपका ओपन, पहले से सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए, जिस नाम से अपने फाइल सेव की है। जैसे ही ओपन पे क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से कंट्रोल ओ प्रेस कराएंगे, हमारा जो है ये ओपन डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। और जिस नाम से अपने फाइल सेव की है, जैसे हमने करण के नाम से फाइल सेव की थी तो यहाँ करण टाइप कराएंगे और यहाँ ओपन पे क्लिक कर देंगे, वो फाइल हमारी ओपन होके आ जाएगी। आगे ऑप्शन होता है आपका सेव एज।
सेव एज ऑप्शन का यूज होता है सेव की हुई फाइल की डुप्लीकेट बनाने के लिए। जैसे हमने करण के नाम से फाइल बनाई थी, या हमें किसी अदर नेम से और अपनी फाइल को डुप्लीकेट बनाना है, जैसे हमने ये जेके के नाम से फाइल को सेव करना है, हमें ये किसी अदर फोल्डर में करना है, डॉक्यूमेंट्स के बजाय मान लो हमने ये डाउनलोड फोल्डर में करना है, तो यहाँ से जेके के नाम से उस फाइल को सेव कर देंगे। अभी क्या होता है, जब हम फाइल को सेव एज कर देते हैं तो जो पहले से जिस फाइल के हम सेव एज कर रहे हैं, जो पहले से हमारी फाइल बनी होती है वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, और जिस नाम से हम अपनी फाइल को सेव कर रहे हैं, सेव एज कर रहे हैं, वो फाइल हमारी ओपन होके आ जाएगी। अब हम जो भी इसमें काम करेंगे वो हमारी फाइल में काम होगा जेके वाली फाइल में, ना कि करण वाली फाइल में, ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पेज सेटअप। पेज को सेट करने के लिए मैंने आपको बताया था नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसमें कोई भी फॉर्मेटिंग नहीं होती। यहाँ हम अगर पेज को सेट करेंगे तो यहाँ प्रीव्यू में तो शो कराएगा, लेकिन यहाँ विंडो पर शो नहीं कराएगा। जैसे यहाँ से पेपर साइज है जो नॉर्मली हम A4 यूज़ करते हैं, आपको A4 A3 बहुत सारी साइज है, आपको जो भी साइज चाहिए नॉर्मली हम A4 यूज़ करते हैं। सोर्स हमारा ऑटोमेटिकली सीट रहता है इसमें जो है। ओरिएंटेशन हमारे दो प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज लंबाई में आता है, लैंडस्केप में पेज चौड़ाई पे आता है। आपको लंबाई में लेना है या चौड़ाई में लेना है। मार्जिन पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, पेज के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में जो स्पेस छोड़ा जाता है उसे मार्जिन बोलते हैं। अभी जैसे हमारा सिस्टम मिलीमीटर्स में चल रहा है तो मिलीमीटर में सेट करेंगे। जैसे लेफ्ट से हमें कितना स्पेस छोड़ना, मान लो 15 मिलीमीटर करना है तो प्रीव्यू में यहाँ शो करा देगा। बॉटम से कितना करना है, हमें 16 मिलीमीटर करना है। टॉप से हमें मान लो 20 मिलीमीटर करना है, तो यहाँ से इतना जैसे ही डालेंगे तो ये प्रीव्यू में शो करा देगा। ओके कराएंगे हम, लेकिन विंडो पर शो नहीं कराएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका प्रिंट। प्रिंटर के द्वारा प्रिंट करने के लिए जो भी आपके डॉक्यूमेंट का प्रिंट है यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट कीजिए और प्रिंट का कमांड दे देंगे, तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट सेव किया है वो प्रिंट होके आ जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका एग्जिट, नोटपैड से बाहर निकलने के लिए, क्लोज करने के लिए, ठीक है।